कर्म कैसे करेगा स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोय सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो सेशन लास्ट सेशन था वो था कि हम जो आज के समय में या सभी को सुख चाहिए तो वो सुख मिलता कैसे है ना। एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है, या हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में सुख ऑलरेडी है ना, और हमने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हमारी लाइफ में आज सुख है ना, ताकि हम उसे और ज्यादा रिपीट कर सके या उसको फॉलो कर सके। ठीक, तो इन दोनों ही क्वेश्चंस का एक आंसर आचार्यों ने क्या दिया कि कोई भी काम, कोई भी फीलिंग्स हमारी लाइफ में आती हैं अच्छी या बुरी, उनके पीछे कर्म कारण है। ठीक, तो हमारे अंदर अगर अच्छी फीलिंग आ रही है अभी, तो उसके पीछे भी कर्म कारण है। किस तरह के कर्म? तो हमने भूत व्रत अनुकंपा दान सराग संयम आदि शांति शौच मिति सदवेदस्य। ठीक है, साता वेदनी है। जब बांधी थी हमने किस तरह के काम किए थे? भूत व्रत अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब हमने लास्ट सेशन में सीखा था, समझा था कि जैसा दूसरे के अंदर कंपन होता है, इमोशंस होते हैं, ऐसा ही हम अपने अंदर भी महसूस करें। अगर हम दुख दूसरे के तकलीफ को अपने अंदर वैसा ही फील कर पा रहे हैं, राइट, किसी को चोट लगी और आपको अंदर में दर्द होने लगा कि देखो उसको कितना दर्द हो रहा होगा, है ना। ऐसा नहीं कि चोट लगी है उसको और आप, या तो कई बार ऐसा होता है ना, हम देखते हैं किसी को कोई गिर जाता है तो अपन हंसने लगते हैं, वैसा नहीं, है ना। या हम ये बोलने लगे अरे जरूर इसके कोई कर्म का उदय चल रहा है, या कर्म का उदय है, देखा बच्चों तुमने पहले कभी कुछ गलत किया होगा इसलिए आज भुगतना पड़ रहा है, इस तरह की बात नहीं। क्या कहा? दूसरे के तकलीफ में उसके अंदर कितना तकलीफ हो रही होगी, ऐसा अनुकंपन फील करना, इस ऐसी ही वाइब्रेशन अपने अंदर भी महसूस करना। ठीक, और मेनली किन पर कहा? व्रतियों पर। व्रति कौन? जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं उनको व्रति कहा। ठीक है, तो इजी है देखना, देख पाना। मोक्ष मार्ग में जो चल रहा है बहुत गिने चुने लोग रहते हैं, राइट। तो और भूत हो गया हर तरह के प्राणी, चाहे फिर वो कोई जानवर हो, वनस्पति हो, हर एक पे दया करना, उनको तकलीफ होती होगी, ऐसा अनुकंपन अपने अंदर महसूस करना। तो भूत व्रत अनुकंपा। ठीक है, ये यहां तक तो हो गया, सबको समझ में आ रहा है ये बात कि अगर हम प्राणियों पर अनुकंपा करें, उनके अंदर क्या कंपन फील होता है, कैसी दुख की फीलिंग होती है, तब हमारे अंदर भी वैसी ही फीलिंग हो, हम दूसरे का दुख दूर करने का क्वेश्चन एफर्ट्स लें। ठीक, तो ये हमारे सुख का इंतजाम करना है। इतनी बड़ी बात कह दी ना, कि दूसरे के दुख को दुखी होना, देखकर दुखी होना, हमारे अपने सुख का इंतजाम है। हमारी लाइफ में सुख अगर आज है तो हमने ऐसा पीछे में किया होगा। ठीक, फिर बात आई थी दान की। दान मतलब अपनी वस्तु का दूसरे की चीज दूसरे के इस्तेमाल के लिए देना, कि दूसरे के काम आए, और ना सिर्फ काम आए, उसका उपकार हो, है ना, और अपने अंदर भी उसके लिए कोई क्लेश ना पैदा हो कि क्यों दे दी, बेकारी में दे दी, मुझे भी तो चाहिए थी, ऐसे भाव ना आए। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, दे दी तो दे दी, है ना। और किस लिए दे दी? अपने नाम के लिए दी
कि दूसरे के काम आए, दूसरे का उपकार हो जाए, उसके लिए दी। तो ये भी क्लैरिटी अपने अंदर में होनी चाहिए जब हम दान के बारे में सोचें, है ना। अपने नाम के लिए हम कोई चीज अपनी दान देते हैं तो उसमें हमारा उतना सुख नहीं है, उसमें हम उतना ज्यादा साता कर्म नहीं बांधते जितना हम दूसरे के उपकार के लिए अपनी वस्तु को त्याग करते हैं। ठीक। और फिर उसको देख देख के रोएं भी नहीं। ऐसा नहीं कि एक बार को तो इमोशंस में दे दी और अब बिल्कुल उसके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये चीज भी हमारे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। देने के बाद दूसरे के काम आ रही है ऐसी एक सेटिस्फैक्शन अंदर में होना, ये फीलिंग हमारे लिए सुख का इंतजाम करती है। तो समझ में आया कि किन किन चीजों से अभी तक देखिए भूत व्रत अनुकंपा में दूसरे के दुख को दूर करने का इंतजाम किया, दूसरे को जैसी तकलीफ हो रही है वैसी हमारे अंदर भी हो, ऐसा अनुकंपन। फिर क्या कह दिया, दान, अपनी चीज का दूसरे के उपकार के लिए दान कर देना। ये भी अपना एक तरह से खुद भले तकलीफ में रहो लेकिन दूसरे को तुम्हारे से तकलीफ नहीं होनी चाहिए बल्कि उसका अच्छा हो, है ना। भाई दूसरे का उपकार तो तभी होगा ना कि उसे कोई चीज चाहिए थी और तुमने उसको वो चीज दे दी, अपनी वह चीज दे दी। ठीक है ना। तो दोनों में ही क्या बात मेन हो गई, दूसरे के सुख में सुखी होना या दूसरे के दुख में दुखी होना। ठीक है। तो दोनों ही चीजों से हम अपने लिए सुख का इंतजाम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हर एक कोई ऐसा नहीं है, आज के टाइम में हम भी अपना अगर इस तरह की बात सोचकर कुछ काम करते हैं कि हमें साता बंधे ही, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एटलीस्ट हम असाता तो नहीं बांध रहे, है ना। असाता कैसे बंध रही थी, असाता बंध रही थी दूसरे के दुख में खुश होने से या दूसरे के सुखी होने पर खुद हम उसको देख देख कर ईर्ष्या कर रहे हैं, जेलस कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं कि वो सुखी क्यों है ना। तो ये दोनों चीजों से हम अपने लिए दुख बांधते हैं। तो सोच सोच का फर्क है। और जैसी हमारी सोच, क्योंकि मन वचन का इससे कर्म बनता है, तो जैसे ही हम अपनी सोच बदलेंगे, है ना, अभी हम असाता बांध रहे थे, वही चीज अगर हम उसका दुख दूर करने में लग जाएं, पहले हम क्या कर रहे थे, दूसरे को दुख है तो हम खुश हो रहे थे कि चलो उसका तो तकलीफ है, हम तो अच्छे से है ना, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो हम ये चीज जब ऐसे भाव कर रहे थे तो असाता बांध रहे थे। अब कैसे भाव कर रहे हैं, अरे वो दुखी है, मुझे उसका दुख दूर करना चाहिए, है ना, वो भी तो मेरी तरह इंसान ही है, उसको भी तो सुख चाहिए। अब मैं उसके उस दुख को कैसे दूर करूं। तो ये भाव आ गया तो अपने लिए सुख बांधने लगे। बस इतना ही डिफरेंस है, अंदर ही अंदर भाव कब बदल जाए नहीं पता चलता, है ना। और जैसे ही बदलेंगे, अगर वो अच्छे के लिए बदले तो अपना अच्छे कर्म बनने लगेंगे, बुरे के लिए बंधे तो बुरे बनने लगेंगे। तो हमें थोड़ी सी जानकारी इन कर्मों को बांधने की अगर रहेगी तो हम अपने परिणामों को, अपने विचारों को संभाल पाएंगे। दैट इज द गोल, कि हम क्यों सीख रहे हैं, क्या जरूरत है हमें सीखने की। हम तो किसी को तकलीफ पहुंचाते ही नहीं। बहुत सब लोग इसीलिए धर्म की पढ़ाई नहीं करते, उनको लगता है वो बेस्ट है, वो कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं, बस इतना में ही धर्म हो गए। लेकिन ऐसा नहीं, अपने आत्म कल्याण के लिए बारीकी से हमें चीजों को समझना होगा कि धर्म वाकई में चीज क्या है ना। धर्म की जितनी डीपर नॉलेज हमारे अंदर होगी, हम छोटी छोटी चीजों में अपने लिए पुण्य कर्म बांध सकते हैं। ठीक है। और पुण्य कर्म में भी जब हमारे अच्छे दिनों में जब हम पुण्य करते हैं तो वो पुण्य हमें ज्यादा काम आता है, बजाय हम डर के, हम दुखी होके पुण्य करें। ठीक है। जब हम सुख के दिनों में पुण्य करते हैं, पुण्य के उदय में पुण्य करते हैं, तो हमारा ज्यादा अच्छा जो कह लीजिए कि धर्म करने के निमित्त हमें ज्यादा मिलते हैं। ठीक है। और देखते हैं और क्या कहा था, तो हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें, भूत व्रत अनुकंपा, है ना, और फिर सराग संयम। ठीक है। सराग संयम देखते हैं क्या चीज है सराग संयम।
क्या कह रहे हैं कि दिया नहीं और सुख शुरू हो गया। वो पिछले वाले जो दान की बात थी उसकी बात कह रहे हैं कि दान दिया नहीं कि सुख शुरू हो गया। लेकिन दूसरे के उपकार और दूसरे की प्रीति प्राप्त करने की भावना होनी चाहिए। अपने अहंकार की पुष्टि के लिए दान देना, ये कंडीशन रखने से सुख नहीं मिलेगा, तब तो संक्लेश ही होगा, है ना। दे देने के बाद जिस चीज के देने के बाद सुख हो, समझना वही सच्चा दान है। वो सुख जरूर उत्पन्न करेगा देने के बाद। संसार का यश वैभव नहीं चाहिए, सब फीका है उसके सामने। वो जो देने का आनंद है उसके सामने सब फीका है ना। जब जिसको देने में आनंद आने लगे तो समझिए उसको इकट्ठा करने में उतना आनंद नहीं आ रहा। फिर भी आ रहा है उसको पिछले किसी पुण्य के उदय से यश वैभव तो मिल रहा है, लेकिन उसे चाहिए नहीं है। वह सब जो भी मिल रहा है उसमें से दूसरे के उपकार के लिए दान दिए जा रहा है ना। उस दान से उसको फिर से साता बंध रही है, फिर से उसको कुछ सुख की सामग्री मिलती चली जा रही है। इस तरह का एक साइकिल उसने अपने लिए क्रिएट कर लिया अपने चीजों के त्याग से। ठीक। अब आगे कह रहे हैं हमें, और फिर कह रहे हैं कि सराग संयम। सराग संयम क्या है? प्राणियों की रक्षा करना। पहले क्या कहा था? प्राणियों पर अनुकंपा करना। अनुकंपा में तो हो गया कि उन्हें जो दुख हो रहा है वह दुख हमें भी हो रहा है, वो तकलीफ हम अपने अंदर महसूस करें। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा? प्राणियों की रक्षा करना। ना सिर्फ उनकी तकलीफ को महसूस करके तकलीफ को दूर करना, लेकिन प्राणियों की हमारे द्वारा रक्षा हो, ऐसे भाव होना। ठीक। और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इसका नाम है संयम। प्राणी रक्षा और इंद्रिय संयम, इसका नाम क्या है? संयम। ठीक। इसी से सुख उत्पन्न होता है ना। जैसे ये अभी इस आंखों से तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक थॉट है, जैसे आपको देते हैं। पुराण, हम बहुत सारे पुराण पढ़ते हैं, है ना। आदिनाथ भगवान का चरित्र पढ़ें तो पता चलता है, जब वो सबसे पहले राजा महाबल की पर्याय में थे, 10 मतलब ऋषभदेव बनने से 10 भाव पहले की बात। ठीक। वो राजा थे। ठीक। उन्होंने उनके जो मंत्री थे, उन्होंने उनको थोड़ी चिंता हुई राजा के बारे में, तो उन्होंने जाकर एक केवली जो है, या जहाँ तक ध्यान नहीं है, अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा कि मेरे इस महाराज का क्या होगा? ये बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन इसका मन धर्म में नहीं लगता, है ना। तो फिर उन्होंने अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया कि ये जो तुम्हारा राजा है, ये ना सिर्फ धर्म को पालन करेगा, बल्कि आगे 10 भावों बाद तीर्थंकर होगा। और इसकी 1 माह की आयु अभी सिर्फ बाकी बची है। 1 माह मतलब 1 मंथ, 30 डेज की, है ना। तो अब तुम इसको जाकर ये बात बताओ, और ये तुम्हारी बात मानेगा भी, है ना। और ये तुरंत सब दीक्षा छोड़कर और उस 1 महीने के लिए अपना कल्याण करने पर लग जाएगा। ठीक। मंत्री ने वैसा ही किया और राजा ने उसकी बात को सुना भी। और 1 महीने तक राजा ने बहुत बहुत मतलब कठिन तपस्या जिसे कहते हैं, मुनि बनकर उसने पूरा सब कुछ त्याग कर दिया। राजा था जबकि, है ना, राजा की इमेज आप सोच सकते हैं, कितने कंफर्ट की लाइफ, है ना। और लेकिन सब छोड़ दिया और मुनि भिक्षा धारण कर ली। मुनि बनने के बाद 1 महीने बाद उन्होंने इतना कठोर तप किया, समाधि मरण किया। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा, ठीक, शरीर छोड़ा, इधर तो शरीर छोड़ा, और जैसे ही शरीर छोड़ा, उन वो एक शैया पर से उठ खड़े हुए। कौन उठ खड़े हुए होंगे? सोच के देखिए। मुनि ने तो शरीर छोड़ दिया, मुनि की पर्याय तो खत्म हो गई, है ना। लेकिन आत्मा तो कभी खत्म नहीं होती, ये बात हमने बहुत अच्छे से समझी हुई है, राइट। तो वो जो आत्मा थी, जो अभी मुनि की पर्याय में बहुत तप कर रही थी, वही पर्याय अब, वही आत्मा अब किस पर्याय में चली गई? देव पर्याय में। देव पर्याय में वह ललितांग देव बने। और ललितांग देव बस जैसे ही शैया से खड़े हुए, एक यूथ की तरह से खड़े हो जाते हैं,
पूरा शरीर उनका एक राजकुमार की तरह से होता है देवों में, ठीक। इस तरह से देवों में जन्म होता है। और उसके बाद उनकी हजारों और हजारों देवियां रहती हैं, और चक्रवर्ती के मतलब चक्रवर्ती से इनफाइनाइट टाइम्स ज्यादा सुख देव के पास होता है, ठीक। तो आप सोचिए कि ऐसा क्या किया उस राजा ने जो उसे इतना ज्यादा सुख मिल गया। उसने सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया, अपने सारे परिग्रह को छोड़ दिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी, ठीक। इंद्रियां क्या कह रही थी, हमें कंफर्ट चाहिए, हमें जो खाने को चाहिए ना, हमें वो मिलना चाहिए टाइमली, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, है ना। कंटिन्यूअस क्या चलता है, यही तो चलता है ना, इंद्रियां मांगती रहती हैं और हम उन्हें देते रहते हैं। उस राजा ने क्या किया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। वही उसका संयम आगे चलकर उसके सुख में कारण बन गया, ठीक। तो इस तरह से सराग संयम, सराग संयम मतलब जहां पर अभी पूरी तरह से संयम, मतलब अभी तीर्थंकर तो नहीं बने हैं ना, जिस भी तरह से कहिए संयम जो है सराग पूर्वक ही होता है ना। तो जिसमें हम सम्यक दर्शन के सहित संयम को धारण करें, ऐसा संयम, ठीक। तो उसमें हमने दान मतलब सब कुछ छोड़ दिया, और जब छोड़ा और इंद्रियों पर विजय पाई और प्राणियों की रक्षा, क्योंकि जब हम नियम लेते हैं कि हम हिंसा नहीं करेंगे, तो हिंसा नहीं करेंगे तो हमने क्या किया, हमने प्राणियों की रक्षा करने का नियम ले लिया। वही नियम हमें सुख को प्राप्त कराने वाला बन जाता है, ठीक। तो इसलिए सराग संयम को साता वेदनीय के कारण में बताया, ठीक। क्लियर हुआ ये बात यहाँ तक, किसी को कुछ क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक? हाँ। हम्म, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि कोई हमारा प्रोटेक्शन करेगा तो हमें सुख होगा, है ना, कि हम प्रोटेक्टेड फील होंगे, कंफर्टेड होंगे तो ही हमें अच्छा लगेगा, है ना। हम चिंतित नहीं होंगे, हमें दुख नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर तुम प्राणी मात्र की सुरक्षा करोगे, मतलब कि लिविंग बींग्स की सुरक्षा करोगे, उनका संरक्षण तुम करो, कोई तुम्हारा संरक्षण करे तब तुम खुश होगे, ऐसा नहीं। तुम प्राणी मात्र की सुरक्षा करो, उनका संरक्षण करो, है ना, मेरे द्वारा उनका घात ना हो जाए, ऐसा भाव रखो। तो इस क्रिया को करने से हमारे अंदर सुख उत्पन्न होगा। तो हम अपने सुख का इंतजाम दूसरे को प्रोटेक्शन देकर कर सकते हैं। दूसरे को अभय दान देना, है ना, मेरे द्वारा कोई भी भयभीत ना हो। जैसे कभी एक चींटी भी है, अगर उसके आगे आपने अननेसेसरी, वो जा रही है लेट से, और आपने उसके आगे हाथ रख दिया या कुछ रख दिया जिससे उसको एकदम से वो अपना रास्ता बदल लेती है। लेकिन आप सोचिए कि वो रास्ता ऐसे ही नहीं बदलती, उसका एक डिसाइडेड राउट रहता है, वो उसी पर जाती है क्योंकि वो देख नहीं सकती, है ना, सेंस करके स्मेल करके चल रही होती है, राइट। उसका एक डेस्टिन मतलब जो स्मेल के थ्रू उसने अपना रास्ता एक पकड़ा हुआ था। अब आपने वहां पर कुछ रख दिया, अब उसको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, वो अपने परिवार से अलग होगी, है ना। तो इस तरह से, और उसके अंदर एक भय भी क्रिएट होगा, क्योंकि भय हर प्राणी में होता है। इवन जो एक इंद्रिय वाले वनस्पति काय हैं, उनमें भी भय संज्ञा होती है, उन्हें भी डर लगता है। अगर क्लीव बैक्स्टर एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनका वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, क्लीव बैक्स्टर बैक्स्टर का। तो उन्होंने रिसर्च करी और पॉलीग्राफ मशीन लगाई उन्होंने प्लांट के साथ कनेक्टेड, और जब उन्होंने प्लांट के पास एक माचिस जलाई, अग्नि जलाई बेसिकली, तो उस प्लांट के एकदम से जो रिएक्शन था, उसकी जो मोशन था, वो चेंज हो गया पॉलीग्राफ मशीन पर। व्हाट इट शोज इज कि उस प्लांट को डर लगा,
कि ये मुझे जलाएंगे, है ना। जलना इन द सेंस कि मुझे गर्मी से उसको अचानक से डिफरेंस फील हुआ, उसको नॉर्मल नहीं लगा। इसी तरह से अगर आप गाली दें, जोर से बोलें, तो भी उनको अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय आप उन्हें अच्छा म्यूजिक सुनाएं, अच्छे अच्छे मंत्र उच्चारण करें, तो उससे प्लांट तक को अच्छा असर पड़ता है। समझ रहे हैं। तो इस तरह के भाव हमारे अंदर दूसरे के प्राणी की सुरक्षा के, उसके संरक्षण के, उसके घात ना हो जाए, उसको हमारे से कंफर्ट मिले, ऐसे भाव हमारे रहेंगे, तो हम नियम से अपने लिए फ्यूचर में, भले ही आज हम अपने पूर्व के कर्म भोग लें, ठीक है ना, हो सकता है हम उतना सुख हमारी लाइफ में ना दिखाई दे रहा हो जितना कि हम अपने लिए फ्यूचर में इकट्ठा कर पा रहे हैं इन भावों की वजह से। ठीक। और यही अगर हम अनियंत्रित रख लें, दूसरों को दुख पहुंचाएं, हर टाइम हमारा इंद्रियां जो मांग रही है उन्हें देते रहें, तो जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनका भी तो यही सब चलता है ना। उनको इंद्रियों पर संयम नहीं है, उनकी रसना इंद्रिय, उनकी जीभ को टेस्ट चाहिए, राइट। और टेस्ट उनको वेजिटेबल में ना होकर नॉन वेज में आने लगे, तो वो फिर अपनी जीभ के लालच में उसको टेस्ट चाहिए, तो वो कंट्रोल कर ही नहीं पाते। इसीलिए बोला कि प्राणियों की रक्षा और इंद्रिय संयम दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर इंद्रियों पर हमारे संयम है तो हम प्राणियों की रक्षा कर ही लेंगे, है ना। हमें चाहिए ही नहीं कुछ एक्स्ट्रा, जो हमारे जीने के लिए जितना जरूरी है हमें बस उतने पर फोकस है। उसके अलावा हम चाहते ही नहीं हम किसी को तकलीफ पहुंचाए। ठीक। तो यही मन, वाणी और शरीर नियंत्रण में रहेंगे तो सुख का कारण बनेंगे, और अनियंत्रित होंगे तो दुख का कारण बनेंगे। यही संयम है। सामान्य रूप से तो लगता है कि संयम बड़े दुख का कारण है ना। संयम मतलब जो जैसा भी कहानी में बताया, है ना, राजा महाबल के केस में 1 माह तक उन्हें सब कुछ छोड़ दिया, बहुत कठिन तपस्या की। कठिन वर्ड हम यूज कर रहे हैं, मतलब हमें वह चीज कठिन लगती है इसलिए हम कह रहे हैं कठिन तपस्या करें, जबकि अगर किसी के अंदर वैराग्य आ जाए तो उसको वो कठिन ना भी लगे, है ना। और राजा ने सब कुछ छोड़ दिया, हमें लग रहा है कि अरे कैसे रहा होगा राजा, कितना कठिन जीवन उसने जिया होगा, है ना। अरे उसका सब कुछ छूट गया, उसके सारे महल, उसके कपड़े, उसके राजा के जो सैनिक, उसके सेवक, सब कुछ छूट गया, है ना। तो हम उसको क्या मानते हैं, एक दुख का कारण। लेकिन यहाँ पर उसी संयम को सुख का कारण बताया, ठीक ना। तो ये चीज भी हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि वैराग्य को हम दुख का कारण ना माने, सब कुछ छिन जाना ना माने, हम ये माने बल्कि कि वह तो आगे चल के सुख का ही कारण है। ठीक। लेकिन क्या हम उसके लिए फिर तप करने लगे? ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए क्या कि तप करें ताकि आगे चल के देव बन जाए? वो भी नहीं। क्योंकि अगर इस भाव से तप करेंगे तो फिर हमारी आगे देव के बाद जो भी पर्याय मिलेगी वो पर्याय खराब होने वाली है। ठीक है। क्योंकि जिस भी जिस सुख के लिए हमने तप किया, फिर जब वो सुख छूटेगा तो उसमें आसक्ति भी बहुत ज्यादा होगी, है ना। इसलिए देव जो है, जो इस तरह की आसक्ति से बनते हैं कि मैं देव पर्याय पाऊं इसलिए तप कर रहा हूं, है ना। तो फिर आगे चल के वो देव से जब नेक्स्ट चल जाते हैं, वो डर के मारे अपने अंदर अंदर भावना भाते हैं कि मैं एक इंद्रिय बन जाऊं, कम नॉलेज होगी, कम दुख सहन करना पड़ेगा, इस तरह के भाव कर लेते हैं, है ना। तो फिर एक इंद्रिय में पहुंचना क्या अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि हम संयम भी रखें तो इस भाव से नहीं कि हमें देवगति मिल जाए, हम संयम करें इस भाव से कि हमारी आत्मा के लिए जो सुख चाहिए वो इसी रास्ते से जाता है, संयम के रास्ते से ही जाता है, इसलिए हम इस रास्ते को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक। तो क्या कह रहे हैं कि संयम जरूरी है, भले ही बाकी चीजें कम या ज्यादा हो जाए, ठीक है। क्योंकि संयम इज
का ऑपोजिट एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं संतोष, है ना? जिसके पास किसी चीज का की कमी है या नहीं है, और अगर उसको उस चीज की हाव भाव नहीं है, तो वो अपने आप में संतोष है उसके अंदर कि ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कंटेंट है वो अंदर से, ठीक है ना? तो क्या होगा, उसने अपने आप को संक्लेश भाव से बचा लिया, उसने अपने लिए असाता नहीं बांधी, है ना? अगर हमारे अंदर संतोष कम है, आगे जो हम पढ़ रहे हैं संतोष के बारे में, तो सराग, संयम और शांति, शांति मतलब संतोष, है ना? शांति एक वर्ड आया था, तो उसका क्या मतलब है, संतोष, ठीक? तो जिसके पास जितना जितना संतोष, उतना उतना सुख वो अपने लिए बांध लेता है। इसीलिए अपने में बोला जाता है कि संतोष रखना चाहिए, नहीं होगा तो क्लेश के भाव होंगे, है ना? बहुत कियोटिक भाव होंगे कि ये मुझे में क्यों नहीं मिला, मेरे पास क्यों नहीं है, फिर उसके लिए कोशिश करना, फिर संकल्प विकल्प करना, है ना? तो एक संतोष जैसी चीज ले आओ लाइफ में, तो हर चीज से, हर केओस से बच जाएंगे। बहुत बहुत कम लोग आज के टाइम में ऐसे पाए जाते हैं जिनमें संतोष हो, जो मिल गया वो अच्छा है, जो मिल गया वो ठीक है ना? हम उस तरह का जीवन नहीं जी पाते, वैसी आदत हमारी नहीं है। जो मिला है दूसरे को वह भी मुझे मिलना चाहिए, जो दूसरे के पास है वो मुझे भी मिलना चाहिए, जो दूसरे के पास है वही तो सुख है, वह मेरे पास भी होना चाहिए, मुझसे ज्यादा सुखी वह कैसे है ना? ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये जो भाव है ये संतोष के भाव नहीं है, ठीक? तो क्या कह रहे हैं, संतोष मतलब जो जैसा है वैसा ही रहे आना, है ना? उसको कोई मतलब नहीं है कि ये मिला दूसरी चीज एक्स्ट्रा, ये गाड़ी ऐसी मिली कि नहीं मिली, ये घर इतना बड़ा है कि नहीं है, जैसा है बढ़िया है, अपने आप में कंटेंट, ठीक? तो कह रहे हैं कि जैसे कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर किसी ने चीनी छोड़ रखी है लेट से, है ना, और उसको कोई फीका दूध दे दे कभी, तो उसको कोई भी केओस होगा ही नहीं अंदर में, है ना? या उसने किसी को दूसरे को मिठाई खाते हुए देखी और उसको नहीं मिली, है ना, तो भी उसको कोई दुख नहीं होगा क्योंकि उसने चीनी छोड़ रखी है, वो खाता ही नहीं है चीनी, ठीक? तो जब अगर किसी ने उसको फीका दूध दे दिया, यानी जो उसको नहीं चाहिए या उसको जरूरत नहीं थी, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, है ना? क्योंकि उसने वो चीज को छोड़ ही रखा है। ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बिना कूलर के, लेट से किसी ने किसी के घर बिना कूलर के रहने की आदत हो उसकी, तो अब अगर उसके घर में कूलर नहीं है, तो ये नहीं मतलब है कि वो दुखी है, उसकी आदत ही पड़ गई बिना कूलर के रहने की, तो अब कूलर नहीं भी है तो क्या दुख हो सकता है? कूलर मतलब, अगर कोई यहाँ का है यहाँ पर आदित्य, तो कूलर इंडिया में क्या रहता था पहले के टाइम में, जैसे फैन होते हैं ऐसे ही कूलर सिस्टम, जैसे यहाँ का पोर्टेबल एसी कह लीजिए, है ना, पोर्टेबल एसी हुआ करते थे, तो बेटर माने जाते थे फैन से। इंडिया में एसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत लेट आया है, अभी कुछ सालों से आया है, उससे पहले मीडियम फैमिली के घर में कूलर ही हुआ करते थे, है ना? तो महाराज जी को भी कूलर ही पता है, उनको इस टाइम पे एसी नहीं होता था। योग का मतलब ध्यान व्यान नहीं लेना यहाँ पर, और फिर आ गया शांति और शौच, ठीक है? योग, योग मतलब ये जो हमने पढ़ा था सूत्र, है ना? हाँ, यहाँ पर है ना, सराग, संयम, योग, शांति, शौच, मिति, है ना? सराग संयम के बाद योग, योग मतलब मन वचन काय की क्रिया, ठीक है? ध्यान से योग मतलब नहीं है, मन वचन काय की क्रिया में क्या होना चाहिए, शौच और शांति। चला गया, सॉरी। ठीक है, तो शांति और शौच जिसके जीवन में है, शांति और शौच किसके जीवन में होगी,
जिसने जितनी क्रोध आदि कषायों की निवृत्ति कर ली वो उतना ज्यादा सुखी है। तो ये तो बात अपने को सबको समझ में आती है। जितनी जब जब भी हमारी कषाय मंद होती है हमें अच्छा लगता है ना। जिस समय हमारे अंदर बहुत ज्यादा अहंकार ना आ रहा हो, बहुत ज्यादा क्रोध ना आ रहा हो, है ना, हम नॉर्मल जी रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है। और जब क्रोध आता है तो हमें बहुत केओस लगता है, राइट। तो जिनको क्रोध नहीं आता उनको कोई दुखी भी नहीं कर सकता, वो हमेशा सुखी है। जिसकी जितनी कम कषाय वो उतना ज्यादा सुखी है। ठीक, ये बात समझ में आती है कि कषाय मतलब क्रोधमान माया लोभ। ठीक है, तो वो उतना ही ज्यादा खुश मतलब सुखी है। जितना प्रशम भाव रखेंगे उतना ही हम सुखी होंगे। प्रशम मतलब अगेन कषायों की मंदता का दूसरा नाम प्रशम भाव है। प्रशम भाव मतलब बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं होना, बहुत शांत भाव रखना, प्रशम भाव, उतना ही हम सुखी होंगे। और जितना हमारे मन में संक्लेश और द्वेष भाव होगा, संक्लेश मतलब केओटिक, है ना, और द्वेष मतलब हमारे अंदर नेगेटिव भाव होंगे। द्वेष भाव से दूसरों में हमारी अनबन तो बाद में होती है, पहले अपने आप से अनबन हो जाती है, तब तो द्वेष हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जब, हाँ, जब हम आ, अंदर में जितना ज्यादा संक्लेश या द्वेष करेंगे, तो जब हम संक्लेश करते हैं, आप ये नोटिस करिएगा कि बाहर में हम कुछ भी दिखाने से पहले बहुत देर तक तो अंदर ही अंदर उसको फील करते रहते हैं, है ना। तब जाके हमारे मुंह से कुछ निकलता है कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, हमें इसने ऐसा कह दिया, है ना, या मन में संक्लेश के भाव होते रहना, राइट। तो ये सब क्या है, ये हमारे असंतोष को दिखाता है ना। नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे मेरा तो मन में एनालिसिस बाद में होती है और मुंह से पहले निकल जाता है, हम्म। मतलब बहुत ज्यादा, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, मतलब किस बारे में कह रहे हैं, निकल जाता है, किस कुछ भी कहना है किसी को। जैसे किसी ने कुछ कहा जो मेरे को काफी अनयूजुअल लगा, हम्म। तो मतलब आप इमीडिएट रिएक्शन। सोचूं कि ये बात कितनी अनयूजुअल है, मानने लायक है या नहीं है। एनालिसिस करने से पहले मेरी रिएक्शन हो जाती है, अरे ये कैसे करेंगे। हाँ, हाँ, थोड़ा सा उसमें ये कह सकते हैं कि आप में तेजी ज्यादा है, लाइक तेजी इन द सेंस की रिएक्शन हो जाता है जल्दी से, है ना। लेकिन इट डजंट मीन कि ये रिएक्शन आपको तकलीफ नहीं देता, राइट। आप भले ही बाद में उस पर फिर बात सोचते हैं कि मैंने जो कहा ये ठीक कह दिया कि नहीं कह दिया, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली कह दिया तो आपको संक्लेश नहीं देगा, ठीक है ना। कईयों के बारे में मन में पहले द्वेष के भाव आते हैं और फिर उसके मुंह से कुछ बात निकलती है, राइट। आप जो कह रहे हैं शायद वो एग्जाम्पल डिफरेंट होगा। वो है कि आपको कोई किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, आपने फटाफट से उसको जवाब दे दिया। यहाँ पर मेनली, बात अच्छी और बुरी की भी नहीं है, हाँ, जो रिएक्शन जल्दी हो जाती है। हाँ, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। यहाँ पर बात है द्वेष की। द्वेष कब होगा, जब हमें किसी के दूसरे की बात या चीज या रिएक्शन या ऑब्जर्वेशन किया और वो अच्छा नहीं लगा, है ना। तो हमारे अंदर उसके लिए द्वेष भाव होगा कि उसने हमारे अकॉर्डिंगली काम नहीं किया, राइट। तो हम उसको कुछ कहना चाहते हैं अब, राइट, कि हमें उस पर गुस्सा आ रहा है, उसने ऐसा क्यों किया। तो हम जब गुस्सा करते हैं तो हमारे अंदर पहले कियोस हो गया ऑलरेडी, तब जाके हम दूसरे को कुछ सुना पाते हैं, चार पाते हैं, ठीक है ना। तो और ये चीज, मैंने आपको बताया उस, वो क्या संक्लेश हाँ, उसमें कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा? नहीं, तकलीफ तो देखिए उसमें भी होगी, है ना। रिएक्शन तो देखिए हमारे, अगर हम शास्त्रों को अच्छे से पढ़ें तो ये वैसे जब भी हम बोलें तो सोच विचार कर बोलें, थोड़ा सा पॉज ले लें। हमेशा ये एक रूल है, थंब रूल अपने को याद रखना चाहिए। कभी भी रिएक्शन इज नॉट गुड, ठीक है। हमेशा पॉज लेकर, अगर हम अपने आप को विवेकी मानते हैं
तो हम थोड़ा पॉज लेकर समझे पहले बात को, है ना। डू आई रियली नीड टू से एनीथिंग, कि अगर वह पर्सन सामने वाला इमेच्योर बिहेव कर रहा है तो क्या आपको उसको उसी समय बताना जरूरी है, या आप उसको उसका लेसन खुद सीखने दें और अपनी शांति को भंग ना होने दें। ठीक है ना। तो इस तरह का एक पॉज लेने से कि इज इट रियली वर्थ इट, तो उतना अगर आप समझ के फिर बोलेंगे कुछ, तो वो आपका रिएक्शन ना कह के रिस्पॉन्स कहलाएगा। ठीक। और फिर वो आपको उतना केओटिक या उतना डिस्टर्ब नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि आपने उस पर एक थॉट प्रोसेस दे दिया। ठीक। और यहाँ पर जो बात करी जा रही है वो ये है कि अगर हमें किसी से द्वेष भाव हुआ, हमें किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो वो पहले हमारे अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, फिर हम दूसरों को कुछ कहेंगे। ठीक है ना, कि पहले भीतर की शांति छिन गई, तब फिर बाहर अनबन हुई, है ना। कि दूसरे से अनबन करने से पहले, उसको कुछ सुनाने से पहले कि मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी है, या तुमने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, या हाथापाई तक नौबत कई बार पहुंच जाती है, वो सब होने से पहले हमारे अंदर की शांति ऑलरेडी छिन चुकी है ना। तो उस लेवल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात किसकी चल रही है? साता वेदनीय की। साता वेदनीय कब आएगा? जब हम अपने अंदर की शांति को मेंटेन रखेंगे। और अगर हमारे भाव दूसरे को सुनाने के रहे, दूसरे से द्वेष करने के रहे, तो क्या कह रहे हैं कि हमारी शांति ऑलरेडी छिन चुकी है, और शांति छिन गई तो फिर साता कहाँ से बांधेंगे? ठीक है ना। हाँ सरोज जी, आपने हाथ रेज किया। मैं पूछ रही थी, जनरल है हम्म, कि जैसे किसी ने अपने से कुछ कह दिया हम्म, और कुछ कहने में आ गया, दोनों तरफ से हो गया, पर उस सामने वाले ने तो अपनी बात पूरे सब जगह कर दी कि ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, हम्म, और दूसरे को तो आदत नहीं कि कुछ बुराई मतलब कुछ बात करने की, तो बिल्कुल। वो किस चीज में आएगा? वो किस चीज में आएगा? ऐसा बहुत सबके साथ होता है ना। कोई की आदत रहती है बहुत ज्यादा बोलने की, और बहुत ज्यादा सोशल हो तो एक बार को, आजकल तो ऑलरेडी इंटरनेट पे ही सब कुछ पॉसिबल है, शेयर कर दिया, है ना। हाँ, इंटरनेट, मोबाइल, पर्सन, ये सबसे हाँ, कि है ना, भाई ऐसा मोबाइल किया, से ऐसा सबको किया। इन्फॉर्म कर दिया। हाँ। और एक पर्सन है कि उसकी आदत ही नहीं है, जो है भाई उसके अंदर शांत भाव है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप उन भावों को, जिसके अंदर आ, दो केसेस बन सकते हैं इसमें। एक तो ये कि उस पर्सन ने अपने अंदर की शांति ना छिन जाए, इसलिए उसकी आदत है शांत परिणाम रखने की। ठीक है। वो कुछ नहीं कह रहा है, उसको लगता है कि छोड़ो इसको, क्या इस चक्रों में पड़ना, इसकी तो आदत है बोलते रहने की, है ना। या आज ये मेरे बारे में ऐसा कह रहा है, कल को जो है सच्चाई सबके सामने अपने आप आ जाएगी। एक तो है इस तरह के भाव, और एक है इस तरह के भाव कि अरे इसने तो बोल दिया, इसको तो आदत है बोलने की, हमारी आदत नहीं है, अब लोग हमें गलत समझ रहे हैं, अब हम क्या करें, अब हम। बस वही बात मन में मतलब ठीक है ना। लगता है कि भाई। तो केओस रह गया, है ना। हाँ। तो वो केओस नहीं रहना चाहिए। केओस हमारे लिए, यहाँ पर वही बात बता रहे हैं कि केओस अगर रह गया तो वह हमारे लिए असाता का बंद करेगा। तो शांति फिर साता क्लियर करना वाला, चाहिए। हाँ, उसे चाहे तो उस पर्सन से क्लियर करना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारी आदत नहीं है जिसको कहते हैं ना ढिंडोरा पीटने की, हाँ। है ना। तो हमारी आदत भले ढिंडोरा पीटने की ना हो, लेकिन या तो हम पूरी तरह से यूनिवर्स पर भरोसा रखें, कर्मों पर भरोसा रखें कि शांति से मुझे शांति रखनी है, मेरी शांति नहीं भंग होनी चाहिए। ठीक है। और जो होगा मेरे कर्मों में, वैसा मैं रेडी हूँ भुगतने के लिए। ठीक है। अभी उसके यश कीर्ति का उदय है, तो उसकी बात पर सबको भरोसा है, और मेरी बात पर मेरे चुप रहने से सब मुझे गलत समझ रहे हैं। अब हाँ। गलत तो नहीं है, लेकिन लोग आपको गलत अगर समझ भी रहे हैं, तो ये आपके कहीं ना कहीं पुण्य में कमी को दर्शा रहा है। ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को समझाने के। ठीक है, थैंक यू। इसके अलावा अगर आप चाहें तो उससे क्लियर भी करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। थैंक। हम्म। तो बात बात यहाँ पर शांति की है। जितना ज्यादा आप अपने आप को शांत बनाए रखें बिना किसी को हर्ट किए,
लेकिन ये ये नहीं भी कि होता है, आप बहुत ज्यादा शांत हैं तो आप दूसरे को ज्यादा चांस भी दे रहे हैं कि वो कुछ भी कहता रहे, हाँ और उसको मालूम है कि ये पर्सन तो कुछ कहेगा नहीं, चाहे कुछ भी कह लो, और फिर आपका एक बार फिर सब्र का बांध टूट जाता है, फिर हाँ जोर से बोलते हो तो फिर बात ज्यादा बढ़ जाती है। तो हाँ इससे तो पहले ही है कि अपना स्टैंडर्ड बता दो कि आई विल नॉट टॉलरेट। हाँ बिल्कुल सही है। कम्युनिकेट करना इज ऑलवेज अ की, राइट? कम्युनिकेशन कि ये मेरी लिमिट है, ये मेरी बाउंड्री है, वो हमने कम्युनिकेट कर दी। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई नहीं समझ रहा है, तो आप ये देखिए ना कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, हो सकता है अपने को ना अच्छी लगे, राइट? क्या कहा हमारे लिए आचार्यों ने? विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भावम, है ना? तो हम कैसे करें? जिनकी विपरीत वृत्ति है, हमसे अलग है जिनकी वृत्ति, जो बहुत ज्यादा मतलब शांति पसंद नहीं करते या हमारा एडवांटेज उठा रहे हैं, हमारे अच्छे होने का मिसयूज ले रहे हैं, तो वो क्या है? विपरीत वृत्ति। ठीक, उनसे हम माध्यस्थ हो जाएं, उनसे हम एक लिटिल बिट डिस्टेंस बनाकर रखना शुरू कर दें, बहुत ज्यादा उनके साथ उलझे नहीं। ठीक है। एक्चुअली चारू जी, हम्म, मतलब आप जहाँ रहते हो, जो आपके हम्म, आसपास है, तो दे आर नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, तो बिल्कुल। थोड़ी बहुत तो होती रहती, तो मतलब जो प्रैक्टिकल जो हाँ बात है वो तो यही है ना कि हाँ, अब इसीलिए बोला ना कम्युनिकेट कर दें बाउंड्री को, लेकिन फिर भी अगर कोई आपकी बाउंड्री को बार बार क्रॉस करता रहे, राइट, तो इट्स बेटर कि आप उससे थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखें, राइट? तो मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपने इम्पोर्टेंट समय को किसी दूसरे जिसकी की नेचर ही अच्छी नहीं है, उसके साथ भिड़ने में अपना इम्पोर्टेंट समय जो है, सबके पास लिमिटेड लाइफ है, राइट? लिमिटेड मिनट्स हैं, आवर्स हैं। हम उस लाइफ को, इतनी इम्पोर्टेंट लाइफ को किसी विपरीत वृत्ति वाले के लिए, हम उसको मजा चखाने के लिए या उसको सुधारने के लिए इस लाइफ को नहीं खत्म कर सकते। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए। माना कि आज का समय में ये बात बहुत तकलीफ वाली फील आती है, लेकिन हमारे आचार्यों ने कभी भी गलत बात नहीं करी। भले ही पंचम काल की वजह से आज वो थोड़ी सी सुनने में अजीब लगती है, लेकिन अपना कल्याण करना है तो हमें इस इम्पोर्टेंट टाइम को वेस्ट होने से बचाना ही होगा। ठीक है, तो आप कम्युनिकेट करिए, कम्युनिकेट करने से बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे हैं। शांति से उसको समझाने की कोशिश भी कर सकते हैं, जहां तक कि आपके भाव ना बिगड़े। अगर आपने इस इंटेंशन से उसको बताया कि वो मेरी बात मानेगा ही मानेगा, तब आप एक तरह की एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं, और वो एक्सपेक्टेशन अगर पूरी नहीं हो गई तो आपके अंदर द्वेष भाव आएगा। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिर आप अपनी शांति को खुद से खो देंगे। ठीक, तो कम्युनिकेट करना चाहिए, लेकिन इस अपेक्षा से नहीं कि वो मेरी बात को माने ही माने या मैं उसको सुधार ही दूं, है ना? क्योंकि उसकी कितनी कषाय का तीव्र उदय है वो आपको नहीं मालूम। वो अपना बिगाड़ अपनी कषायों की तीव्रता से खुद कर रहा है। आप अपने भावों को सिर्फ संभाल कर रख सकते हैं, उतना ही काम आप कर सकते हैं। मेक सेंस नंदा जी? बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक है, तो शांति हमें अपने अंदर झांकनी होगी कि हमारी शांति छिन गई या बनी हुई है, कैसी है? क्योंकि शांति अगर बनी हुई है, इसका मतलब हम साता बांध रहे हैं, और शांति छिन गई है तो हम अपने लिए असाता बांधनी शुरू कर देते हैं। तो हर पल पल में ये काम होता रहता है। ठीक है ना? इसीलिए शांति को साता वेदनीय का कारण बताया। जो बात अभी नंदा जी ने बोली, भले ही सुनने में लगती है, लेकिन जो सूत्र बता दिए, है ना, वो गलत नहीं हो सकते। ये सूत्र आज से 2000 साल पहले लिखे गए थे, और each and every सूत्र स्टिल वर्क्स, है ना? तभी हमारे आचार्य क्या कहते हैं? समता में रहो। कि किसी ने कुछ कह दिया, ना शत्रु में ना मित्रता में,
दोनों में समता में रहो। क्यों कहते होंगे ऐसी बात? क्योंकि अगर हम समता में नहीं रहेंगे तो हम रिएक्ट करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे तो हमारी शांति चली जाएगी और हम असाता बांधने लगेंगे। ठीक, तो इसलिए शांति को प्रेफरेंस देने से हम अपना ही भला कर रहे हैं। हम दूसरे को भले ही दिखाई ना दे, दूसरे को हो सकता है दिख जाए कि अरे देखो क्या डर के बैठ गया, है ना, हमने देखो कितनी बातें इसके बारे में बोली, इसमें हिम्मत ही नहीं है बोलने की कुछ, या हमारे चुप रहने को वो कुछ और मतलब निकाल ले। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी शांति बनी रहे, वो उस पे ज्यादा इम्पोर्टेंट, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक, क्योंकि ये जीवन बहुत लिमिटेड है, आपको जितना हो सके उतना ईच एंड एवरी मोमेंट इसको सही दिशा में लेके चलना है। ठीक है ना, वही बात कही ना कि मुझे अपना बिगाड़ नहीं करना। अगर इतनी सी भी सावधानी रखे कि मुझे ऐसा करने से मेरा ही बिगाड़ है। अपने मन की शांति कौन खोना चाहेगा, अपने मन की सहजता कौन खोना चाहेगा, है ना। लेकिन ये सारी चीजें मेरी शांति और मेरी सहजता को भंग करने वाली है। कि अगर मैंने लेट से गुस्सा किया, मैंने मायाचारी की, है ना, झूठ बोला, अहंकार किया, तो क्या हो गया, हमने अपनी शांति को अपने हाथों से खो दिया। ठीक, तो ये बात बहुत थॉट प्रोसेस देने की एक्चुअली। माना कि आपने लेट से किसी पर रिएक्शन हो भी गया, हो सकता है ऐसा, है ना, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, क्रोध आ गया, लेकिन उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर एक और प्रक्रिया बता दी प्रतिक्रमण की। हम अपने उस गलती को मान तो ले कि हाँ, ये जो मैंने क्रोध किया ना अभी थोड़ी देर पहले, ये मुझे करना नहीं चाहिए था, ये मेरा स्वभाव नहीं है ना। तो इस तरह के भाव करके भी हमने जो अपने लिए कर्म बांध लिए उसको थोड़ा संभाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हर तरह की कैटेगरी के, हर तरह के लेवल्स के लोगों के लिए सब तरह के सॉल्यूशंस है। ठीक, अब चॉइस अपनी है, हम अपने आप को किस कैटेगरी में देखते हैं। हम बिल्कुल ही साधु बन गए क्या, या हम एक साधारण से गृहस्थ हैं, या हम बहुत कशाई पर्सन हैं, हम कहाँ पर हैं ये अपने को चूज करना है। ठीक, हम भले ही साधु ना बने हो, हम गोल तो बना सकते हैं कि कभी ऐसा टाइम आए कि कोई मुझे गाली दे और मेरे अंदर का पानी हिले बिना, मतलब अंदर किसी तरह का आवेश ना आए। क्योंकि क्रोध क्या है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन ही तो है ना। वो ना हो रिएक्शन, सोचिए, है ना, पॉसिबल है ऐसा। कुछ कह रहे हैं नंदा जी? हाँ, ये सोच रहे, मतलब पूछना चाहती हूँ कि आप क्या सजेस्ट करोगे, क्योंकि जब कोई कुछ बोलता है और मतलब जैसे उस समय आपको बोलना भी नहीं है, क्योंकि आपकी पोजीशन या जो भी है, मतलब आप इग्नोर करना चाहते हो, लेकिन मन में तो चलता रहता है ना, तो हाँ उस हाँ अवॉइड करने के लिए क्या करें? कोई मंत्र का जाप करने लगे उस समय में, हाँ या हाँ, बहुत सारे तरीके बताए हैं। एक तो देखिए, सबसे पहला तो यही है कि जितना ज्यादा आप आत्म कल्याण के लिए चिंतन करेंगे, उसके लिए फोकस्ड होंगे, तो अगर आपके अंदर नेगेटिव भाव आ भी रहे हैं किसी के लिए, तो आप अपने अंदर एक और प्रोसेस साइड में चालू कर सकते हैं कि नहीं, ये जो जितने भी थॉट्स हैं ना सब फालतू के हैं, मेरा फोकस तो मेरी शांति है। तो अपने अंदर ओम 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 की चैंटिंग शुरू कर दीजिए। ठीक, ओम को अपनी शांति का प्रतीक बना लीजिए कि मैं अगर ओम बोलूं दैट मीन ये मेरी शांति के क्षण है। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा तो फिर जो ऐसा ऐसा सेड कि जो रिएक्शन होते हैं या हमारे अंदर जो टॉक्स चलती रहती है, नेगेटिव टॉक्स, या गुस्सा आता है, तो उनके कारण उनके जो सोल्यूशन है, जैसे कि हाँ, उल्टी गिनती गिन लो, या थोड़ा पानी पी लो, है ना, या दूसरे कमरे में चले जाओ। इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस भी क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़े से तरीके हैं जो हम अपनाकर अपने कर्म के बंध को डायरेक्शन दे सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ओम वाला ऑप्शन फॉलो करती हूँ।
जब मुझे बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसमें क्या करना चाहिए, जब कुछ सॉल्यूशन ही नहीं समझ में आ रहा है या सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है और या अननेसेसरी थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो आई डू चैंटिंग ऑफ ओम। ठीक। थैंक यू। हम्म। पर वो भी क्या होता है कि मतलब मुंह से तो बोलते रहो पर दिमाग तो चलते रहता नहीं नहीं, दिमाग पहले हटाना पड़ेगा, तब जाके मुंह से बोल पाएंगे। ठीक है ना? अभी जैसा मैंने बोला, इसमें कब पॉसिबल होगा ये, जब हमें ये लगेगा कि नहीं, मेरा आत्म कल्याण मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब तो मेरे टाइम को वेस्ट करने वाली चीजें हैं। मेरा एनर्जी अपनी सही जगह पर मैं लगाऊं, हम्म। है ना? एटलीस्ट देखिए, जब किसी ने कुछ कह दिया और जब तक कि दूसरा मौका उसके आमने सामने होने का नहीं मिलेगा, तब तक के लिए आप अपनी केओस को क्यों बढ़ा रहे हैं सोच सोच के? हम्म। एटलीस्ट उस टाइम तो आप अपने उन थॉट्स को साइड में रख के और सिर्फ चैंट करते रहिए ओम। हम्म। ठीक है ना? जब कभी वो पर्सन सामने मिलेगा तब की तब देख लेंगे, है ना? ठीक। हाँ। ये भी नहीं कह रहे आपको कि आप जवाब मत दीजिए, आप जवाब दीजिए, लेकिन जब वो सामने नहीं है तब तो मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए हम्म। डिस्कशन के थ्रू। ठीक। Thank- या इट कैन बी डिफिकल्ट बट ट्राई करने से हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। और किसी को कोई क्वेश्चन? Can I say something? या श्योर श्योर। हम्म तो ये जो चीजें आप जो बात कर रहे हैं ना, मतलब मैं अपने लिए ये यूज करती हूँ। जैसे बहुत गुस्सा आया, कुछ कंट्रोल में नहीं है चीजें, जी। तो मेरा सीधा जाता है अपने ब्रेथ के ऊपर। हाँ। क्योंकि breathing ही आप देख लो, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं। करेक्ट। और वो भी कंट्रोल नहीं होता है, तो उसी के साथ साथ नमोकार मंत्र जो है हमारा, वो हाँ, बोलते रहना है। बिल्कुल सही है। और इंस्टेड ऑफ वो गुस्सा आने से अच्छा ना, मतलब आपने एक बार बोला था कि अगर कुछ पेन हो रहा है, हाँ तो उसी पेन को हम हमेशा उसी तीव्रता से रिएक्ट करने के बजाय आप सोचो कि थोड़ा सा कम रिएक्ट किया आज। बहुत अच्छा। कल मुझे पेन है, फिर से थोड़ा कम रिएक्ट किया, फिर हाँ से पेन है, फिर से मैंने थोड़ा सा रिएक्ट करना कम कम कर देना, मतलब तीव्रता कम करनी है हाँ, बेसिकली। तीव्रता पहले से कम, वो हाँ, भी सेम हमारी एक गुस्से का भी। सक्सेस है। हाँ, तो गुस्से का भी वही है। और एक माता जी ने कहीं पे मैंने सुना था हम्म, कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिसाइड किया था जिस दिन मुझे गुस्सा आएगा मैं फास्ट करूंगी। हम्म, अगर वो चीज करोगे ना तो बाप रे, फिर तो आपको लगेगा मैं भूखी रहूंगी, बेटर है कि मैं गुस्सा ही ना हाँ करूं। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओ सही। गॉड, ये मैंने ट्राई इस किया चीज है से क्योंकि हाँ गुस्से का। तो मैंने कहा अच्छा, फिर तो फास्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, अब तो गुस्सा भी करना है। और दूसरों को बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कोई मेरा है ही नहीं, नहीं यहाँ पे। हम्म, सिंपल बात है, बहुत मेरा सही। कोई है ही नहीं, ना हाँ, बाहर का ना घर का, तो क्या मैं वेस्ट करूं मेरी एनर्जी। बिल्कुल 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 बस। सही है। यही बात है एक्चुअली, जब हमें रियलाइजेशन में आ जाता है कि ये क्षण सारे जो हैं ये सब मतलब माया है या इल्यूजन है, एक लेवल आता है जब आपको ये सब क्लैरिटी हो जाती है, and then you don't want to waste your time on unnecessary thoughts। ठीक है, तो अगर हम ये भी मानना माने कि ठीक है, अभी हम उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे, हमारा नहीं अभी मन टिकता, तो भी हम ये नहीं कह रहे। अननेसेसरी थॉट्स हम पहचान पाते हैं, कोई भी पहचानता है ना? तो उस समय पर एटलीस्ट हम अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखें, चाहे वो मंत्र से रखें, चाहे किसी एक चीज पर, थॉट पर, किसी और थॉट पर, है ना, उस थॉट को बदलने की कोशिश करें। तो कुछ भी करके आप अपने परिणामों को बदलें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। नौ पाठ करना। सभी को जय जिनेन्द्र।
जायची नाही.